मियाँ साहब इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि आप इस मुल्क के लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए, उनको बहुत सी बातों का यकीन नहीं दिला पाए। एक ऐसी पार्लियामेंट का हिस्सा बने जिसमें आपको नहीं होना चाहिए था, आप इलेक्शन हार गए थे। जरा लंदन और जनीवा का दौरा करते मियाँ साहब का जो इस वक्त पॉलिटिकल हालत है या उधर हालात हैं सियासत के लंदन को, उसको देख लेते हैं। उन्होंने एक वर्कर्स कन्वेंशन से भी खिताब किया। ऐसा लगता है कि ज़्यादा सेफ है लंदन के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करना मियाँ साहब का बनिस्बत पाकिस्तान के। पाकिस्तान में ज़्यादा सियासी मामलात पर मियाँ साहब खामोश हैं, नज़र नहीं आते, शायद इसलिए भी। लेकिन अब ये लगता है कि पाकिस्तान मियाँ साहब के लिए ज़्यादा महफूज जगह है, एक ज़्यादा सेफ जगह है। लंदन जाते हैं, जनीवा जाते हैं, कोई ना कोई पाकिस्तानी फ़ोन निकाल लेता है, कैमरा ऑन करता है और कुछ ना कुछ कहना शुरू कर देता है। उसमें कई जगह सख्त तरीन अल्फाज का चुनाव भी हमने देखा है, लेकिन ज़्यादातर हम देखते हैं कि तनकीद बहुत सख्त अल्फाज में की जा रही है, आवाज़ें कसी जाती हैं, नारे लगाए जाते हैं। उनके घर के बाहर, एवनफील्ड के बाहर लोग रोज़ खड़े रहते हैं और लाउड स्पीकर लेकर इस तरह के नारे लगाते हैं। आखिर क्यों, क्या वजह है? इसका फैसला भी मेरा ख्याल है ये कभी ब्रेकडाउन कभी मुस्लिम लीग नून ने किया भी नहीं है। मियाँ साहब तो बड़े आराम से, मैं कल परसों सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मुखालिफ ने बदतमीज़ बना दिया इस कौम को, मुखालिफ ने तमीज़ ही नहीं सिखाई अपने लोगों को। और शायद बात ठीक भी हो कि इमरान खान साहब बहुत बदतमीज़ होंगे और उन्होंने शायद अपने वोटर के सामने सख्त जुबान इस्तेमाल की होगी। लेकिन मैं कल की एक फुटेज देख रहा था जिसमें एक तरफ इनका मुखालिफ ट्रेंड वोटर खड़ा है या सपोर्टर खड़ा है, वो भी उसी तरह गालियां निकाल रहा है मियाँ साहब जैसे आपके लोग निकाल रहे हैं दूसरी साइड पे। ये एक गैर ज़रूरी बहस है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है मियाँ साहब? इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि आप इस मुल्क के लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए, उनको बहुत सी बातों का यकीन नहीं दिला पाए। एक सियासतदान का ये काम है, एक सियासतदान की ये जिम्मेदारी है, ये बुनियाद है सियासत की कि आपने ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत के साथ अपने वोटर को ये बताना है कि अगर आपके बारे में कोई सवाल पूछना चाहे तो आप उसको शफाफ तरीके से कन्विंस कर सकें अपने जवाब से। लेकिन यहां पर अगर आप 2016 के बाद के वाकयात देखें तो ऐसा लगता है कि वोटर को यह कहा गया कि यह मेरा जवाब है और तुम्हें मानना ही पड़ेगा, और ना मानने की सूरत में जाहिर है आपकी जानिब से गुस्से का इजहार भी बहुत होता। मियाँ साहब 2015 तक पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात मुस्लिम लीग नून थी। इसी वजह से शायद इमरान खान साहब को डीलें बनानी पड़ी, क्योंकि आपको हराने के लिए सारी डीलों की ज़रूरत थी, वरना पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात आपकी थी। ये आप ही थे जो ये कहते थे कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक मैं दिलाऊंगा, और ये वोट का हक उनको मिलना चाहिए क्योंकि आप उस वक्त बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के मकबूल तरीन लीडर थे। लेकिन वहां से यहां तक का एक सफ़र तय हुआ है पिछले चंद सालों में, आपको उस सफ़र को भी देखना पड़ेगा। आखिर यहां तक पहुंचे कैसे? पैनामा लोग यकीन नहीं करते थे, लेकिन पैनामा के बाद उनको कोई जवाब नहीं मिला। तफसील में मैं नहीं जाता, तफसील सब जानते हैं। लेकिन क्या आज भी लोग जानते हैं कि पैनामा ये जो अपार्टमेंट है एवनफील्ड के किसके हैं? ये आज भी लोग नहीं जानते। इसका मतलब आपने उनको जवाब नहीं दिया, मुतमईन नहीं किया। आपने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया। ये एवनफील्ड और पैनामा के बाद फिर भी लोगों ने आपको वोट डाले 2018 के इलेक्शन में, और वो 2018 के इलेक्शन पंजाब में मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। फिर आपने क्या किया? आपने फिर वही डीलें की जिनके खिलाफ आप इन लोगों को तैयार करते रहे। 2024 का इलेक्शन 8 फरवरी का एक ऐसी हुकूमत ली, एक ऐसी पार्लियामेंट का हिस्सा बने जिसमें आपको नहीं होना चाहिए था, आप इलेक्शन हार गए थे। इसका मतलब मियाँ साहब के माशी मामलात को हम साइड पे कर देते। कोई असूल, कोई इखलाकियात जिस पर लीडर खड़े होते हैं और लोग उनका यकीन करते हैं, उनके पीछे चलना चाहते हैं, ये एक लीडर का अपने वोटर के साथ एक रिलेशनशिप होता। अनफॉर्चुनेटली आपका अपने वोटर के साथ ये रिलेशनशिप नहीं बन पाया, या ये रिलेशनशिप 2016 के बाद खराब हुआ, टूट गया। और उसकी वजह जैसे मैंने कहा कि बजाय इसके कि आप खुद की तरफ देखें कि शायद आपसे कोई गलती रही हो कि आप कॉम्प्रोमाइज करते गए, आप गुस्से में फैसले करते गए, आपने उनको बताना कुछ मुनासिब नहीं समझा, आप डीलें करते गए, बजाय इसके कि आप इस तरफ देखें
आप शीशा तोड़ने की तरफ चल पड़ते हैं कि जी ये लोग, दुनिया खराब है, मसला कोई नहीं। अभी भी जब वर्कर कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे, मियां साहब वही पुराने 2017 से पहले के पाकिस्तान में फंसे। मुझे निकाला गया, मुझे वजारत उज़्मा से हटा दिया गया, मुझे तायात पाबंदी लगा दी गई, पार्टी से मुझे के सदारत से हटा दिया गया। लेकिन मियां साहब 2022 के बाद के पाकिस्तान की बात या भूल गए हैं, भूल तो नहीं सकते लेकिन करना नहीं चाहते, क्योंकि वो तमाम इल्ज़ामात जो 2016 तक 17 तक मियां साहब आप लगा रहे हैं, आप उसी तरह के इल्ज़ामात का अपने मुखालिफ के खिलाफ हिस्सा बने। शायद यही वजह है, ये जो आपको बहुत कुछ नज़र आता है, जो देखते हैं हम, पाकिस्तान के अवाम भी को गुस्से में ज़्यादा इसलिए भी है कि मुल्क की हालत देखें। लोग आज बिजली के बिल अदा नहीं कर सकते। शायद इस मुल्क की बिगड़ती हालत की वजह से लोगों का गुस्सा ज़्यादा है, और वो गुस्सा किधर निकलना है, वो किसको जिम्मेदार समझते हैं, ये लंदन जिनीवा की सड़कों पे आपको नज़र आता है। सिर्फ उधर नहीं, बैलेट बॉक्स में पाकिस्तान में भी नज़र आता है।